Welcome back to our YouTube channel Concepts in Science. In today's video we are going to discuss about the muscular tissue. इससे पहले हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमने बोन्स को भी पढ़ा था जो हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं. तो जो स्केलेटल सिस्टम है दैट प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी एंड दिस मस्कुलर टिश्यू प्रोवाइड्स शेप टू आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है. दिस मस्कुलर टिश्यू इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन. ये भी मेसोडर्मल है ओरिजिन में, मीन्स मेसोडर्म से बना हुआ है, ड्राइव्ड है, एंड प्रोवाइड शेप टू आवर बॉडी एंड आल्सो हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स. ये हमारी बॉडी को लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स में हेल्प करता है. तो जो मसल्स हैं, दीज मसल्स आर मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ फाइबर्स. किसके बने हुए हैं ये? bundles of fibers, and these fibers are again made up of, ये जो fibers हैं ये बने हुए हैं fine myofibrils. मसल्स बने हैं bundles of fibers के which are parallelly arranged, which arranged parallel, जो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हैं. ऐसे बंडल्स ऑफ फाइबर से बना हुआ है, बहुत सारे बंडल्स हैं, फाइबर्स हैं. और ये जो एक फाइबर है, दिस फाइबर इज मेड अप ऑफ फाइन मायोफाइब्रिल्स. तो यहाँ हम कह सकते हैं जो मायोफाइब्रिल है इट रिप्रेजेंट्स ए मसल सेल. एक मसल सेल को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम कह सकते हैं मायोसाइट्स. इसको हम मायोसाइट्स भी कह सकते हैं. तो जो एक मायोफाइब्रिल है या एक मायोसाइट है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मीन आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होगी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी किसकी? मायोसाइट की. उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे? मीन्स नॉर्मली जो सेल है उसकी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और मायोसाइट मीन मसल की सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? सार्कोलीमा. सिमिलरली जो साइटोप्लाज्म होगा मायोसाइट का, उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे? सार्कोप्लाज्म. एंड हियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. These sarcoplasmic reticulum are the storehouse of calcium ion. Very important question, ध्यान रहे. ये जो sarcoplasmic reticulum मीन्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल सेल्स में, these are the storehouse मीन्स यहाँ पे स्टोर होते हैं of calcium ions. calcium ions यहाँ पे स्टोर होते हैं. दूसरा, ये जो सार्कोप्लाज्म है it has a large number of mitochondria. यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाए जाते हैं, सो दैट मैक्सिमम एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड फॉर द एक्शन ऑफ दिस मसल्स. ठीक है. तो यहाँ पे जो मसल टिश्यू है वो कौन सी सेल्स का बना हुआ है हमारा? क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स है टिश्यू, तो कोई सेल है जो इसको बनाएगी. तो यहाँ पे जो मस्कुलर टिश्यू को बनाने वाली सेल है उसको हम क्या कहेंगे? मायोसाइट. इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोप्लाज्मा या सार्कोलीमा, और साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पे कैल्शियम आयंस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे. फिर हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में जो मसल्स पाई जाती हैं, दीज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन टाइप्स. हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. मीन्स 3 तरह की सेल्स हमारी बॉडी में. फर्स्ट, skeletal muscles. Second, smooth muscles. And third one is cardiac muscle. जो skeletal muscles हैं इनको हम, इनका दूसरा नाम भी है, इनको हम स्ट्रिएटेड मसल्स भी
बुलाते हैं। हम इनको स्मूथ मसल स्केलेटल मसल्स किसलिए कहते हैं? बिकॉज दीज मसल्स आर प्रेजेंट या अटैच्ड विद द स्केलेटल सिस्टम। ये हमारी बोन के साथ अटैच्ड होती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? स्केलेटल मसल्स। दूसरा, हम इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर लाइट और डार्क बैंड अपीयर होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट। तो इसमें लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होने की वजह से स्ट्रेशंस अपीयर होती है, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं हम? स्ट्रेटेड मसल्स। दूसरा, इन्हीं को हम स्ट्रिप्ड मसल्स भी बुलाते हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रिप्स अपीयर होती हैं लाइट और डार्क बैंड की वजह से। और इन्हीं को हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो मसल्स हैं दे वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करती हैं, इसलिए हम इनको वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। तो स्केलेटल मसल्स को हम कह सकते हैं स्ट्रेटेड, स्ट्रिप्ड या वॉलेंट्री मसल्स। इसी तरह जो स्मूथ मसल्स हैं इनको हम, क्योंकि इनमें लाइट और डार्क बैंड नहीं होते, स्मूथ अपीयर होती हैं, इसलिए हम इनको स्मूथ मसल्स बुलाते हैं। दूसरा, इन्हीं को हम विजुअल मसल्स भी बोलते हैं, बिकॉज दिस फॉर्म्स द होलो विजुअल ऑर्गन्स। हमारे बॉडी के अंदर जो होलो विजुअल ऑर्गन्स है, जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ऑल दीज ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑफ दिस विजुअल मसल्स, इसलिए इनको हम विजुअल मसल्स भी बुलाते हैं, इन्हीं मसल्स के बने होते हैं। फिर इनको हम अनस्ट्रेटेड और अनस्ट्रिप्ड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें लाइट और डार्क बैंड नहीं है, इसलिए इनको हम अनस्ट्रेटेड या अनस्ट्रिप्ड मसल भी कह सकते हैं। और इन्हीं मसल्स को हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मसल्स हैं, दीज मसल्स आर नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, ये अपनी मर्जी से काम करते हैं, हमारी विल के अकॉर्डिंग, हमारे नर्वस सिस्टम की रेगुलेशन के अंडर ये काम नहीं करते, हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, इसलिए हमको क्या बोलते हैं? इनको इनवॉलेंट्री मसल्स। और जो थर्ड मसल्स हैं, हियर द कार्डियक वर्ड यूज फॉर हार्ट, जो कार्डियक वर्ड है उसको हम हार्ट के लिए यूज करते हैं। तो दीज मसल्स फॉर्म्स द वॉल ऑफ हार्ट। हमारे जो हार्ट की वॉल हैं उनको बनाती हैं ये कार्डियक मसल्स, इसलिए हमने इनको क्या कह दिया? कार्डियक मसल्स। अब देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। यहाँ पे जो क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है दैट इज आस्क्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन और लोकेशन। मींस तीनों तरह की जो मसल्स हैं उनको डिफरेंशिएट करना, उनको डिस्टिंग्विश करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन या लोकेशन, इससे रिलेटेड मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले स्केलेटल मसल्स जो हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। जो स्केलेटल मसल्स हैं दे आर लॉन्ग cylindrical muscles having light and dark band। इनके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड जो होते हैं प्रेजेंट, इसलिए इनको स्ट्रेटेड या स्ट्रिप्ड मसल कहा जाता है। दूसरा, ये जो मसल्स हैं दीज आर अनब्रांच्ड, मतलब इसकी जो सेल्स हैं मसल्स की सेल्स वो अनब्रांच्ड हैं एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। न्यूक्लियस यहाँ पे कई सारे होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। और दीज मसल्स आर वॉलेंट्री, मीन्स ये हमारी इच्छा से काम कर सकती हैं, वॉलेंट्री इन नेचर। along with this, ये वो मसल्स हैं which get fatigued soon, जिनमें थकान बड़ी जल्दी होती है। they get fatigued soon। हमारे हाथ और पैर के जब हम ज्यादा काम करते हैं तो मसल्स में थकान होती है, इनमें पेन होता है। जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं, these smooth muscles are spindle shaped muscles। ये कैसी हैं? स्पिंडल शेप्ड मसल्स हैं, मींस हैविंग ग्रेजुअल टेपरिंग टुवर्ड्स द एंड्स। एंड्स की तरफ इसमें टेपरिंग रहेगी
और दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड, यहाँ पे ये मसल फाइबर्स हैं ऐसे, और ये न्यूक्लियस है। तो दिस अपीयर स्मूथ बिकॉज लाइट और डार्क बैंड यहाँ पे नहीं होते, डार्क बैंड एब्सेंट। यूनिन्यूक्लिएटेड cells with gradual tapering at the ends, मीन्स ये यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं जिनमें दोनों तरफ एंड्स पे टेपरिंग होती है, टेपरिंग एट एंड्स। और ये जो मसल्स हैं ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती, हम क्या कह सकते हैं, दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स। अब देखें ये तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। सिमिलर टू दिस अगर हम कार्डियक मसल में देखें तो कार्डियक मसल में जो कार्डियक मसल्स हैं इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्केलेटल मसल के मिलेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको विसरल मसल्स के मिलेंगे, मींस दीज आर इंटरमीडिएट टू द बोथ। तो जो कार्डियक मसल्स हैं दीज हैव लाइट एंड डार्क बैंड, तो यहाँ पे लाइट एंड डार्क बैंड जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन ये तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अकॉर्डिंग सिमिलर टू दीज विसरल मसल्स, दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड दीज आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। ये भी कैसी हैं, इनवॉलेंट्री हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड हैं, बट ये ब्रांच्ड होती हैं। ये भी अनब्रांच थी, ये भी अनब्रांच थी, लेकिन यहाँ पे ये यूनिन्यूक्लिएटेड और अनब्रांच्ड हैं। यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएटेड और ब्रांच्ड सेल्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रांचिंग है वो इंटरकनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ, और सारे के सारे मसल्स दे वर्क अकॉर्डिंग ए यूनिट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। तो इनके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है, मीन्स जहां पे वो सेल्स आपस में फ्यूज होती हैं उनको हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या करते हैं यहाँ पे, इंटरकैलेटेड डिस्क। नेक्स्ट, जैसे ये जो मसल्स थी इनमें फटीग होती है बड़ी जल्दी, इनमें फटीग होती है रेयरली। ये जो सेल्स हैं ये रेयरली फटीग होती हैं, थकान होती है इनको कभी कभी। एंड दीज मसल्स, कार्डियक मसल्स, नेवर फटीग, इनमें कभी थकान नहीं होती, ठीक है। तो ये तो हो गए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। देन इनकी लोकेशन अगर हम देखें, द स्केलेटल मसल्स आर प्रेजेंट और अटैच्ड विद, कहाँ मिलेंगे आपको, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के साथ ये अटैच्ड मिलेंगी। तो कैसे अटैच होंगी, बोन को, मसल को बोन के साथ कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू था, कनेक्टिव टिश्यू, उसको हमने क्या कहा था, टेंडन। दैट मीन्स दे फाइंड अटैच्ड विद द skeletal muscle attached with bone, bone के साथ अटैच होंगी बाय टेंडन। कौन अटैच करेगा इनको बोन के साथ, बाय टेंडन्स की हेल्प से ये अटैच होंगी। और जो स्मूथ मसल्स हैं ये आपको कहाँ मिलेंगी, जो होलो विजुअल ऑर्गन्स हैं, जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इसोफेगस है, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हो सकता है। तो यहाँ पे आपको कौन सी मिलेंगी, स्मूथ मसल्स। और जो कार्डियक मसल्स हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेंगी, वॉल ऑफ हार्ट। तो जो कार्डियक मसल्स हैं इनकी एक को
खास बात है कि these cardiac muscles shows rhythmic contraction. इनका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि ये rhythmic contraction शो करती हैं, जिससे हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, पंप करता है ब्लड को विद द हेल्प ऑफ दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस। और ये वो मसल्स है जो कभी भी थकान नहीं होती जिनमें कभी भी। तो अगर हम आपके जो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली वो इनके डिफरेंस के ऊपर ही आता है। तो यहाँ पे इसका जो डायग्राम है, इसकी जो डिटेल है वो हम मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन में पढ़ेंगे इस स्केलेटल मसल की। बाकी आपके यहाँ पे जो पूछा जाता है मेनली वो सिंपल सा डायग्राम है, इसमें स्ट्रेशंस दिखानी है आपको, ऐसे ब्रांच साइलेंटिकल स्ट्रक्चर से मसल फाइबर्स हैं बहुत सारे, और इनके अंदर ऐसे स्ट्रेशंस दिखाएंगे हम लाइक दिस। यहाँ पे इन्हें न्यूक्लियस भी दिखा देंगे क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं लाइक दिस। तो दीज आर स्केलेटल मसल्स एंड दिस वन इज स्मूथ मसल। और जो कार्डियक मसल हम दिखाएंगे तो कार्डियक मसल में हम ऐसे नेटवर्क दिखाएंगे, ऐसे बहुत सारी मसल्स हैं जो आपस में कनेक्ट होती हैं क्योंकि ये ब्रांच हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे हम इंटरकैलेटेड डिस्क जरूर दिखाएंगे, इसमें ऐसे इंटरकैलेटेड डिस्क होंगे जो इनको एज ए यूनिट काम करवाते हैं। और दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड, इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगे हम लाइक दिस। तो यहाँ पे ये लॉन्ग साइलेंटिकल फाइबर्स बनाते हैं और ये जो है वो स्मूथ होती हैं और स्पिंडल शेप्ड होती हैं। और ये जो सेल्स हैं दे फॉर्म द नेटवर्क, वो एक नेटवर्क बनाती हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स, and in the next video we will discuss about the nervous tissue. Thank you. Have a nice day.